तो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम हुई तुमको, कब से हो रही है, क्या दिक्कत गई, क्या इलाज लिया, अभी क्या इलाज ले रहे हो, और अपना बीमारी के बारे में पूरा ब्रीफ में बता, मैंने डिटेल में बताओ क्या क्या प्रॉब्लम हुई आपको। मेनली डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे कुछ भी खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होता है, खाने के बाद फिर वो भारी भारी महसूस होता है। कम अच्छा। खाते हैं तो ठीक लगता है, लेकिन वो फिर भूख बढ़ जाती है कि पच जाता है, फिर भूख बढ़ जाती है। फिर खाते हैं तो फिर भारी हो जाता है। तो मैंने जो भी खाते हैं भारीपन लगता है और काफ़ी दिन भर परेशान रहते हैं। क्या खाएँ, नहीं खाएँ, उसमें काफ़ी परेशान रहते हैं। लगभग 5 सालों से है। पहले हमको हार्ट पैल्पिटेशन का बीमारी ये था, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था 10 साल ओके। पहले। तो उसके 10 साल चलते उससे पहले। निकलने। हाँ, 10 साल पहले। तो ओके। वो प्रॉब्लम पेट से ही था, बाद में आयुर्वेदिक दवा लिए तो थोड़ा ठीक हुआ और कई हम्म। जगह इलाज कराए, कई जगह तो वो ठीक नहीं हुआ। लेकिन फिर नेचुरोपैथी में गए तो वो ठीक हुआ, लेकिन फिर उसके हम्म। बाद से मेरा वज़न बहुत गिर गया। लगभग फास्टिंग वगैरह हम किए तो 20 किलो वज़न गिर गया, 65 से 45 पे हम आ गए। अच्छा। उसके बाद जो है फिर सात्विक फूड लिए, मिलेट्स लिए, डीआईपी डाइट लिए, दुनिया भर का नेचुरोपैथी का काम किए, हर कुछ हम्म। किए, फास्टिंग बहुत सारा किए, लेकिन फिर भी नहीं सुधर पाए। पिछले 5 साल से काफ़ी परेशान है। मैंने 5 साल से डाइजेशन का परेशान। प्रॉब्लम। हाँ, काफ़ी परेशान है। फास्टिंग किए, डीआईपी लिए, मिलेट्स लिए, बहुत सारा नेचुरोपैथी का काम करते रहे, योग किए। हम्म। एलोपैथी मेडिसिन हम नहीं लेते हैं पिछले 5 साल से। कभी लिए ही नहीं लाइफ में, एलोपैथी से हमको विश्वास नहीं है हमको। अच्छा, तो पहला मुझे हाँ, कमल ये बताओ, ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई आपको, वो कितने साल पहले से स्टार्ट हुई, कब पहली बार लगा कि हाँ मुझे ये बीमारी हो रहा है पेट का। ये पेट का प्रॉब्लम तो जैसे बचपन से ही है। मैंने जैसे डाइजेशन लो है, ज़्यादा चलो कुछ भी नहीं, खाते हैं देखो, तो। हमको हाँ, ये समझना पड़ेगा कि हम कब ये समझने, हमको ऐसा लगने लगा कि अब हमको इलाज की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसा कब से लगा आपको, कितने साल पहले से। 5 साल से। 5 साल से। चलो, 5 साल हाँ। पहले आपको इतना परिस्थिति खराब खराब लगने लगी कि आपको लगा कि नहीं अब इलाज की जरूरत पड़ेगी, तो 5 साल पहले क्या क्या आपको सिम्टम आता था, क्या क्या प्रॉब्लम होता था। मेनली मेरा प्रॉब्लम था कि हमको एंग्ज़ायटी टाइप का था, हड़बड़ाहट हो गया था। और हम हम्म। बैंकिंग सर्विस में हैं, बैंक में ऑफ़िसर हैं। बैंक तो में ऑफिसर है। हाँ, तो हम्म। स्ट्रेस बहुत रहता था, काम का वर्कलोड रहता था, बहुत टाइम कम और काम बहुत ज़्यादा, तो एंग्ज़ायटी होने लगा, हार्ट हम्म। पैल्पिटेशन रहने लगा। और खाना खाते थे तो बहुत हड़बड़ा के खाए तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, फिर उसके चलते धक 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 बहुत महसूस हो रहा है, चलते फिरते उठते बैठते बहुत परेशान होते थे। तो बहुत एलोपैथी में दिखाया, आयुर्वेदिक में दिखाया, होम्योपैथिक में दिखाया, कोई इलाज नहीं हुआ। फिर उसके बाद लास्टली जो है नेचुरोपैथी में दिखाए, तो फिर हम्म। मेरा ठीक होने लगा। ठीक हुआ, लेकिन फिर जब नेचुरोपैथी कैंप से आ गए, फिर वैसे ही डाइट पे आ गए, फिर वैसे ही लाइफ़स्टाइल पे आ गए। फिर हम्म। डीआईपी शुरू किए तो भी नहीं, भूख, फल खाते हैं तो भूख लगा रहता है, फिर अनाज खाते हैं तो भारी हो जाता है, तो दोनों पीछे फँस जाते हैं कि क्या खाएँ, क्या नहीं खाएँ। फिर रात में भोजन नहीं करते हैं, तो हम्म। फिर पानी पीते हैं, फिर रात में फिर 1 डेढ़ बजे नींद टूट जाएगी, फिर वो हम्म। खालीपन हो जाता है, तो ये बहुत परेशानी है। मतलब दिन भर अधिकतर प्रॉब्लम यही है कि खाते हैं तो पेट भर जाता है, जब भी खाएँगे पेट भर जाएगा, दुखने लगेगा, दिन भर हम परेशान रहेंगे। नहीं खाएँगे तो भूख लगा रहेगा, उसके चलते परेशान रहेंगे। तो ये इसमें एकदम ट्रैप में फँस गए हैं कि ओके। खाएँ कि नहीं खाएँ, क्या करें, नहीं करें, ये ब और ज़रा-सा एक मुट्ठी खाते हैं तो अच्छे से पच जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन यही है कि 1-2 घंटे भूख लग गई, अब क्या करें? अब दिन भर तो नहीं खा सकते हैं, क्या करें? करेक्ट। तो हमको ये फ़ील हो रहा है कि मेरा डाइट बहुत कम हो गया है, डाइजेस्ट नहीं होता है। जो माने एक मुट्ठी खाते हैं बस उतना ही डाइजेस्ट होता है, उससे ज़्यादा ज़रा-सा भी 2 रोटी खा लें अगर, नहीं डाइजेस्ट होता है। दिन भर हम परेशान रहते हैं, ट्रैप में रहते हैं, ना काम कर पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। घर से भी, समाज से भी, सब जगह से बहुत टेंशन, वेट डाउन हो गया पूरा। अब एक्जिमा हो गया है कान में, गले में, स्किन पे, तो वो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बीपी मेरा बहुत डाउन रहता है, तो वो हो अच्छा। गया। फिर विटामिन डी 4 हो गया है, विटामिन बी 12 भी बहुत कम हो गया है। ये सब है, ओके। बैक पेन रहने लगा है, आँख में ड्राइनेस रहता है। तो ये सब प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन हमको लगातार रहता है, हम पानी कम पी पाते हैं। पानी ओके। थोड़ा पीते हैं तो ठीक लगता है, पानी भी हमको लगता है, पानी जब ज़्यादा पीते हैं तो लगता है भारी हो गया, एकदम भारी-भारी लगता है। तो पानी भी ओके। कम पी पाते हैं, लेकिन पानी जब धीरे-धीरे पीते हैं तो ठीक हम्म। रहता है। और माने कॉन्स्टिपेशन डेली रहता है, डेली ओके। डाइजेस्ट नहीं होता है। तो वो लो इम्यूनिटी, फिर थकावट, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, वो सारा स्टार्ट हो जाता है। पता ही नहीं चलता है कि कहाँ क्या गलती हो रहा है। सब कुछ ट्राई करके देख लिए, योग करके देख लिए, आसन करके देख लिए,
हाँ, सूर्य नमस्कार करके देख लिए, अर्थ पे खड़े मतलब होके देख अपने लिए, अपने सब चीज़ें, हिसाब से जितना पॉसिबल होता था सब कुछ करके देख लिए, सब लेकिन कुछ करके देख लिए। कहानी वहीं का वहीं अटका हुआ है, राइट? हाँ, अच्छा हाँ, कमल, हाँ, ये पता बताओ चला। मुझे, जब आपको एंग्जायटी लगने लगा, डिप्रेशन टाइप का फील आने लगा, थोड़ी माने सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो कभी ऐसा हुआ क्या कि किसी साइकेट्रिस्ट के पास गए हो कि इसका इलाज कराने के लिए, या फिर कोई बोला हो कि ये दवाई खा लो इस चीज़ के लिए? नहीं, 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 नहीं क्योंकि हुआ। हमको ये पता नहीं, हमको ये एकदम, क्योंकि हम खुद साइकोलॉजी से पीएचडी हैं, हम खुद डॉक्टरेट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं हम ओके, खुद ही। बहुत तो बढ़िया। हमको ये पता है कि ये मेरा जो है ना साइकोलॉजिकल नहीं है, ये पेट से है, ये हमको पूरा पता है। और ये पेट से, वो हाँ, ये पेट के चलते, बहुत ये बढ़िया, डाइजेशन का ही प्रॉब्लम है, ये पूरा पता है हमको। ये बहुत बहुत बढ़िया। एंग्जायटी के लिए भी उपाय किए, लेकिन पता चला कि नहीं, कुछ नहीं, वो अंदर कुछ न कुछ ऐसा है जो इम्बैलेंस है, या फिर मेरा बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या हम बॉडी की एनर्जी को जान नहीं पा रहे हैं, कुछ और ट्राई कर रहे हैं। मेरे लिए सूट नहीं हो रहा है। तो वो कमल, चीज़ एक हमको बहुत एक ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि पेट का बीमारी है और साथ में एंग्जायटी उससे रिलेटेड है, क्योंकि इतने साल हो गए मैं लोगों का इलाज करते हुए, ये यहाँ तक पहुँच पाना, इस निष्कर्ष तक पहुँच पाना कि पेट से रिलेटेड चीज़ों की वजह से उनको एंग्जायटी डिप्रेशन हो रहा है, यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही। ये बहुत कोइंसिडेंस है और बहुत अच्छी बात है कि आप ऑलरेडी साइकोलॉजी में पीएचडी हैं। तो आप एटलीस्ट इतना तो पता कर पाए कि हाँ, ये बीमारी उस वजह से नहीं है, ये पेट की वजह नहीं से है। है, तो ये पेट है। बहुत मतलब ये किस्मत वाली बात है। आपका जो एजुकेशन है, ये आपको इस चीज़ पे बहुत हेल्प किया। इट्स अ बहुत मुझे बहुत अच्छी बात है। हाँ, नहीं तो ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, साइकियाट्रिस्ट के मेडिसिन लेना चालू कर देते हैं और वो तो और ये फिर फिर एक ट्रैप अलग में ही फँस जाता है। स्टोरी है। वो एक अलग स्टोरी है, हाँ, अलग हाँ, स्टोरी है। अलग और स्टोरी है। एक एक नॉर्मल पेशेंट जिसका साइकोलॉजी से कोई नाता रिश्ता नहीं है, वो तो सीधी बात है करेगा ही, क्योंकि उसको डिप्रेशन में रहना नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद वो तो खाना तो पेट का बीमारी अलग हो कि नया बीमारी से जूझने लगता है। तो कमल, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, कभी जब जब पेट की बीमारी होती है, कभी आपका एच पाइलोरी का टेस्ट हुआ, एंडोस्कोपी हुआ, कोलोनोस्कोपी हुआ? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा हमको कोई ज़रूरत नहीं महसूस हुआ, क्योंकि नहीं हुआ, हम एलोपैथी मेडिसिन में हम जाते ही नहीं हैं। माने हमको गए नहीं। बिल्कुल बिलीफ ही नहीं है, बिल्कुल बिलीफ नहीं है। इसलिए हम जाते हैं, और हमको नहीं लगा कि वो उस समय जाने से हमको लगा कि अगर हम उधर जाते हैं, वो दवा दे हुँ, देंगे और मेरा काम गड़बड़ हो जाएगा। उससे अच्छा है कि हम नेचुरल तरीके से लाइफ़ जी लें, वो हम रिलीफ़ में रहेंगे। लेकिन उधर गए तो एकदम बुरी तरह ट्रैप में फँसेंगे और मेरा बिगड़ जाएगा पूरा। ओके, तो लेकिन मतलब ये अच्छा, हाँ, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था आज से 4 साल पहले, तो गॉल ब्लैडर ऑपरेट करके उन लोगों ने निकाल दिया। गॉल ब्लैडर निकाल दिया था। ओके, हाँ, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाह रहे थे, हम 6 महीने तक टालते रहे, लेकिन फिर भी घर के प्रेशर के चलते कराना हुँ, पड़ गया। हुँ। ओके, फाइन। तो आपका वर्किंग आवर्स कितने बजे से कितने बजे तक रहता है? 10 बजे से लेके रात में 8 बजे तक। रात में 8 बजे तक। शादी वगैरह हो गई है? हाँ, नहीं। शादी नहीं हुई है अभी। ओके, फाइन। तो कमल, सबसे पहली बात, अगर आप हमारे पहले भी पेशेंट्स के रिव्यूज़ और वीडियोज़ देखे होंगे, तो आप समझ पा रहे होंगे उनका भी जो बीमारी था करीबन आपके जैसा मिलता-जुलता है, राइट? हुँ, तो कमल, सबसे पहले ये मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको एसिडिटी की वजह से ही डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी हो रही है, ठीक है? थोड़ा-सा मैं आपको एक और ब्रीफ़ कर दूँ, आपको जो एसिडिटी हो रही है, वो इसके वजह से हो रही है कि हमारे पेट में एसिड उतना नहीं बन पा रहा है जितना हमको बनना चाहिए था, राइट? हाँ, और नहीं बन पा रहा है, उसकी अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है। होती तो अभी तक आप हाँ, मिल चुकी होती, ठीक है? हुँ, तो कमल, कल आपको एक और अपॉइंटमेंट रहेगा, ठीक है? उसमें मैं आपको समझाऊँगा क्या डाइट लेना है, कैसे लेना है और क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस फ़ॉलो करनी है। आप उसको फ़ॉलो करना चालू करेंगे। नियर अबाउट 6 मंथ का ट्रीटमेंट है। हर 15 दिन में अपॉइंटमेंट रहेगा। जैसे-जैसे आपके अंदर बदलाव आता जाएगा, डाइट चेंज होता जाएगा। कोई एक फिक्स डाइट नहीं है। पेशेंट के सिम्पटम के अनुसार डाइट को हमको समय-समय पे बदलना पड़ता है। इसीलिए कंटीन्यूअस फ़ॉलो-अप है। ठीक है? और कोई अच्छा। तुम्हारे मन में कोई बात हो, कुछ बताना चाहते हो? तो ये जानना चाहते हैं, जैसे कि एसिड जो नहीं फ़ॉर्म होता है, वो इसी चलते वो डाइजेस्ट पूरा नहीं हो पाता है। एसिड प्रॉपर्ली फ़ॉर्म एग्ज़ैक्टली, हो तो वो एग्ज़ैक्टली। डाइजेस्ट कर ले तो एक प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा, हाँ, क्योंकि इस क्या हो तरीके रहा से। है, डाइजेशन का पहला प्रोसीजर होता है फूड को डिसॉल्व करना। जैसे मान के चलिए आप पेपर हुँ, है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा ना पूरा। तो जब तक वो हाँ, डिसॉल्व नहीं होगा, तब तक वो हमारे गैस्ट्रिक जूस के साथ सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, तब तक वो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक? तो जैसे मान लीजिए आपको अच्छा, लकड़ी का बुरादा बनाना है, तो लकड़ी को जब तक आप क्रश नहीं करेंगे, बुरादा बनेगा क्या? नहीं बनेगा। नहीं।
तो आगे के पूरे काम उसी में खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड कम है, मगर ये अंडरस्टैंडिंग हमारे अभी तक के मेडिकल साइंस में, अभी तक के जो भी हमारी क्लिनिकल स्टडीज है, जो भी चिकित्सा पद्धति है, उस पे एसिड की कमी नाम की चीज कभी सुनने में नहीं मिलता। और ऐसा नहीं है कि इसके बारे में पता नहीं है, इसको अच्छा, हाइपोक्लोरिडिया बोलते हैं, लेकिन ये अच्छा, हाइपोक्लोरिडिया का पेशेंट आज तक किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने डायग्नोस करके नहीं दिया। सबको एक ही कैटेगरी में हम छान देते हैं, उसे कहते हैं एसिडिटी। ठीक। और कोइंसिडेंटली 80% पेशेंट जो है वो एसिड की कमी वाले होते हैं, हाइपोक्लोरिडिया के पेशेंट होते हैं। ठीक। तो एक चीज अच्छा, हमको ये क्लियर कर लेना है कि अगर हमको एंटा एसिड खाने या फिर इनसे हमारा इलाज नहीं हो रहा और हमको डिप्रेशन एंजाइटी है, ये दिखा ही रहा है कि हमारे पेट में एसिड की कमी है। है। ठीक। बहुत तो अजीबोगरीब बात यह है कि पेशेंट तो सब एक जैसे हैं, सब बता रहे हैं कि हाँ एसिड की कमी है, डॉक्टर ही नहीं पकड़ पा रहा है। और डॉक्टर सुपर स्पेशलिस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं पकड़ पा रहा है, तो अब उससे बड़ा तो डॉक्टर कोई है नहीं इंडिया पे। ठीक। तो मरीज तो, इसमें मरीज की गलती नहीं है, क्योंकि मरीज अपना बीमारी लेके आया। अगर डॉक्टर उसको डायग्नोस नहीं करके ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा है, मतलब अभी चिकित्सा पद्धति को थोड़ा और आगे बढ़ने की जरूरत है। किस्मत खराब ये है कि अभी अभी तो एटलीस्ट वो उपलब्ध नहीं है। ठीक। इसीलिए तो आपको ऑनलाइन की डॉक्टर ढूंढने की जरूरत पड़ रही है, राइट। सही नहीं बात। तो क्या जरूरत अच्छा पड़ती है तो हमें। अच्छा, ट्रीटमेंट से जैसे कि वेट गेन भी होगा क्या आगे देखिए, जब फूड एक डाइजेस्ट सिंपल होने सिंपल लगेगा तो? सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है। आप पूछ रहे हैं सर मुझे प्यास लग रहा है, आप मुझे पानी देंगे तो क्या मेरा प्यास बुझेगा क्या? एग्जैक्टली exactly। जब तक खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक हाँ, क्या वेट गेन होगा? नहीं, नहीं नहीं होगा। होगा, मतलब एक नहीं, सिंपल सब स्टेप बाय स्टेप है, जब तक आप 5th क्लास पास नहीं करेंगे तब तक आप 10th क्लास पे नहीं जाएँगे। तो मैं सही जब बात, तक आपका एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस को मैं हैंडल नहीं करता, तब तक फूड एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होगा, जब तक फूड एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होगा तब अच्छा, तक आपको पेट में रिलीफ़ नहीं मिलेगा, वेट गेन नहीं होगा, एंग्ज़ायटी खत्म नहीं होगी, सब कुछ एक सीरीज़ वाइज़ में है। इसीलिए ये लॉन्ग अच्छा, टर्म ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है कोई मैं जादू आप डाइट दे दूँ और कल ठीक हो जाए, नॉट पॉसिबल। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है अच्छा, और यही सॉल्यूशन है। देयर इज़ नो अदर सॉल्यूशन यही राइट नाउ। सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन है। अच्छा। तो अच्छा, ठीक जो है? बॉडी में टॉक्सिन अगर है या एक्जिमा हो रहा है, टॉक्सिन है, तो वो भी निकलेगा क्या? सब सबसे पहले हमको समझना टॉक्सिटिटी? पड़ेगा। सबसे पहले कमल, आप एक पढ़े लिखे हो, यू आर ऑलरेडी पीएचडी इन साइकोलॉजी, तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये टॉक्सिसिटी नाम की चीज़ होती नहीं है। अच्छा, ये जो वर्ड है ना, टॉक्सिन अंदर है उसको निकाल देंगे, ये सब हाँ, नेचुरोपैथ यूज़ करते हैं। मतलब अगर हाँ, भाई वो सब ऐसा बहुत कोई यूज़ करते टॉक्सिन, हैं। ऐसा टॉक्सिन निकल रहा है तो वो कौन सा टॉक्सिन है, उसका केमिकल टेस्ट करके नाम बता दो ना यार, कौन सा टॉक्सिन है। सिर्फ सबको एक ही टॉक्सिन अच्छा, में क्यों उसको कर दे रहे हो? समझ रहे हैं? तो अच्छा, ऐसा टॉक्सिन नाम के, अगर दूसरा बात, चलो ऐसा टॉक्सिन निकल जाता तो निकलवा लो जाके, फिर क्या दिक्कत है? भई आपको लग रहा है कि उसको ओह! निकालने से ठीक हो जाएगा तो निकलवा लो जाके। अच्छा, तो आपको इस ट्रैप से बचना पड़ेगा। टॉक्सिन निकाल देंगे, क्लीन कर देंगे। ये कोई अंदर का हाँ, बर्तन या वो नहीं है, बर्तन है जिसको आप साबुन लगा के अच्छा, वॉश कर देंगे तो क्लीनिंग हो जाएगा, या फिर कोई टॉक्सिन का पैकेट पड़ा हुआ उसको निकाल देंगे। ये सब चीज़ें माने आप समझ लो, ये चिकित्सीय भाषा में यूज़ नहीं होती है। ऐसा टॉक्सिन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर नहीं वाक़ई होती, कोई अच्छा, टॉक्सिन है, बाय चांस आपको साँप ने काट लिया, तो उसका टॉक्सिन चला गया, तो उसका एंटीडोट होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि अच्छा, सोरायसिस का कोई टॉक्सिन है, तो उसका एंटीडोट दे दो ना भाई, क्या दिक्कत है? तो नाम तो दिन भर अच्छा, टॉक्सिन, टॉक्सिन करते हैं, उसका इलाज क्या है ये नहीं पता बस लोगों को। तो ऐसा टॉक्सिन नाम अच्छा, की कोई चीज़ होती नहीं है। जैसे मान के चलिए आपको, आप नहा नहीं रहे हैं, तो मैं ऐसा बोल दूँ क्या हुँ, कि आपको ना ना नहाने वाला टॉक्सिन घुस गया अंदर? नहीं, नहीं, नहाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, चीज़ों को ओवर सिम्प्लीफाइड करने के लिए, क्योंकि एक लेमैन क्या समझेगा कि क्या है अंदर, तो उसको एक सिंपल चीज़, 2 चीज़ बता दिया, एक क्लींजिंग और एक टॉक्सिन निकालने वाला कार्यक्रम, और एक एनीमा, बस 3 ही चीज़ है इनके पास और कुछ नहीं है और, और कुछ नहीं, ठीक है? और अच्छा। दूसरा, आपको लग रहा है टॉक्सिन वो निकाल सकते हैं, तो आप तो करवा चुके हैं ना नेचुरोपैथी में, तो फिर क्या हाँ, ठीक। कुछ होता नहीं है, हाँ, कुछ होता नहीं है उससे, बहुत मुझे एक करते हैं बात लेकिन। बताइए, आपका हाथ-पैर टूट जाए और मैं बोलूँ आपके अंदर टॉक्सिन चला गया है, उसको निकाल दूँगा तो हाथ-पैर जुड़ जाएगा। आपको लग रहा है ये स्टेटमेंट नहीं, सही है? नहीं है, नहीं, नॉनसेंस स्टेटमेंट, नॉनसेंस बात है ना? बिल्कुल उसी तरह पे से उतना ही नॉनसेंस बात है कि कोई टॉक्सिन आपका निकाल देगा या फिर आपके अंदर कोई क्लींजिंग हो जाएगा, ये सब फालतू की बातें होती हैं। इसे सुनने में अच्छी लगती हैं, अच्छा, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है? अच्छा। तो फिर एक्जिमा वगैरह जैसे है वो सब भी निकल जाएगा फिर, जब आपको बॉडी क्ली मल्टीपल बीमारी हो सकती हैं। अभी अच्छा, राइट नाउ आपका इलाज हम पेट की बीमारी का, अच्छा, एसिडिटी का कर रहे हैं, डिप्रेशन का कर रहे हैं। सोराइसिस एक अच्छा, टोटली डिफरेंट सेट ऑफ बीमारी है, वो ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंदर आती है। वो जब अच्छा, तक आप, जब इससे ठीक हो जाएँगे, क्योंकि अगर हमको इससे ठीक होना है, तो हुँ, एक ही तरीका है, इससे बात करना राघव से, उसको दे देना। हाँ, तो ये जो पार्ट है,
एक्जिमा का, सोरायसिस का, इसको इंटरमिंगल मत करो। ये एक अलग बीमारी है, अच्छा, ये एक अलग। अच्छा, अच्छा। हम खाने लायक हो जाएँगे, तो हम हाँ, सोरायसिस का इलाज बाद में कर पाएँगे। जब आप 5th पास अच्छा, हो जाएँगे, तब आप 10th का एग्ज़ाम दे पाएँगे, ठीक है? तो अच्छा, डोंट अच्छा, इंटरमिक्स इट, अच्छा, समझ ठीक है? ओके? ठीक है और कोई सर, सवाल ओके। मन में आपके? नहीं, अभी ठीक है इतना। ठीक है? और किस टाइम में कल टाइम मिलेगा क्योंकि वो ऑफ़िस आपको आवर में रहेंगे अपॉइंटमेंट सुबह का? वो अच्छा, आप अपने हिसाब से बता दीजिएगा, मैं पीए को बोल दूँगा, अच्छा, आपको अच्छा। उसी हिसाब से आपका अपॉइंटमेंट दे देगा। ठीक, ठीक, ठीक। ठीक है कमल? ओके, ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक